सुजानगढ़ की समाज सेवी संस्था दी यंग्स क्लब ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित सेवा प्रकल्पों की श्रृंखला में स्वर्गीय प्रताप सिंह सिंघी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला देवी सिंघी के सौजन्य से दी यंग्स क्लब ट्रस्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग विद्यार्थियों को रजाइयां वितरित की गई हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री देव सागर सिंह जैन मंदिर के ट्रस्टी संजय सिंघी, प्रबुद्ध व्यवसायी रेवतमल भुतोड़िया, क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा सहित अनेक लोगों ने विचार प्रकट किए। पीसीबी के प्राचार्य धन्नाराम प्रजापति आरपी कैलाश सीनिया ने भी विचार प्रकट किए। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि प्रबुद्ध व्यवसायी रतन भुतोड़िया, प्रमोद भुतोड़िया, कमला देवी सिंघी, प्रसन्न भुतोड़िया, दानमल शर्मा आदि लोग मंचस्थ रहे। स्वनामधन्य प्रताप सिंह जी सिंघी की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए समाज सेविका परम सम्मान्य कमला जी सिंघी के सौजन्य से आज हमें 250 रजाइयाँ सौंपी गई है और एक पार्ट आज हमने इसका पूरा किया है, जिसमें हमने नगर में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों प्लस अंबेडकर छात्रावास के आवासीय विद्यार्थियों को हमने आज रजाइयाँ यहाँ पर वितरित की है। 4 जनवरी को हम 7 ग्रामीण क्षेत्रों सारोठिया, मुंदड़ा, मगरासर, बासीना, जोगलसर, लालगढ़ और गिडाप में जाएंगे और इसी क्रम में 4 जनवरी को हम ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंदों को रजाइयाँ वितरित करेंगे। सुजानगढ़ में अल सुबह सोमवार को घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन चालक दिन में ही वाहनों की हेडलाइट जलाकर चलते हुए नजर आए। अत्यधिक कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही। दोपहर तक सूर्य देवता भी बादलों की ओट में छिपे रहे। दूसरी ओर दोपहर बाद सर्दी में राहत धूप खिलने के चलते मिली, लेकिन शाम को ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम फिर से काफी सर्द हो गया। मेगा हाईवे स्थित मांडेता के पास पानी की लाइन में लीकेज के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया है। जानकारी अनुसार पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण पानी खेतों के आसपास के क्षेत्र में काफी दूर तक एकत्रित हो गया। दोनों की जमीन होने के कारण अधिकांश पानी जमीन में सोख लिया, लेकिन फिर भी हजारों लीटर पानी जमीन पर बहता हुआ नजर आया। हालांकि जेसीबी मशीन की सहायता से कर्मचारीगण लीकेज को निकालने के प्रयास करते हुए भी नजर आए। सुजानगढ़ की पांड्या धर्मशाला में स्वर्गीय नेमीचंद बाकलीवाल व उनके पुत्र स्वर्गीय माणकचंद, स्वर्गीय पदमचंद, स्वर्गीय मोतीलाल बाकलीवाल की स्मृति में सुजानगढ़ निवासी व जयपुर प्रवासी भागचंद बाकलीवाल परिवार के सौजन्य से जरूरतमंदों को कंबल, स्वेटर, मोजे का वितरण किया गया है। सुजलांचल विकास मंच के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मंच के महावीर पाटनी ने आयोजकीय पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए मंच की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में समाजसेवी पार्षद बगड़ा, नगर परिषद पार्षद उषा बगड़ा, विनीत बगड़ा, लालचंद बगड़ा, निहालचंद बगड़ा, मंजू देवी बाकलीवाल, इंदिरा देवी बाकलीवाल आदि के हाथों से करीब 200 जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। स्वर्गीय नेमीचंद जी, स्वर्गीय पदमचंद जी, स्वर्गीय माणकचंद जी, स्वर्गीय मोतीलाल जी बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में उनके भ्राता श्रीमान भागचंद जी बाकलीवाल द्वारा आज सुजलांचल विकास मंच के तत्वाधान में ज़रूरतमंदों को इस भीषण ठंड के अंदर स्वेटर, कंबल, मोजे वितरित किए गए हैं। मैं सभी भामाशाओं से एवं सामाजिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि इस सर्दी के मौसम में ऐसे सेवा प्रकल्प चला के ज़रूरतमंदों को राहत पहुंचाएं। जय हिंद। सुजानगढ़ में जगह जगह सड़कों पर खुले पड़े नालों के गड्ढे आमतौर पर सड़क हादसों को निमंत्रण देते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही वाकया सोमवार की रात्रि को शास्त्री प्याऊ के पास घटित हुआ है, जहां पर शास्त्री प्याऊ के सामने नाले पर बने खुले खड्डे में एक कार का टायर फंस गया। राहगीर अभिषेक कौशिक ने बताया कि आम लोगों की सहायता से कार के टायर को बाहर निकाला गया, जबकि कार में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। वहीं लोगों की मांग है कि इस प्रकार के गड्ढों को भरा जाकर सड़क हादसों को निमंत्रण दिया जाना प्रशासन द्वारा बंद किया जाए। मैं अभी शास्त्री प्याऊ की तरफ से घंटाघर जा रहा था, तो रास्ते में एक वाहन उस खड्डे में फंसा हुआ था, निकाला और लगभग सुजानगढ़ में जगह जगह ऐसे गड्ढे अपने को देखने को मिलेंगे। सरकार जो सत्ता में अभी है उनसे एक ही अनुरोध है, इन खड्डों को या तो इनका कोई जाब्ता किया जाए या इनको हटाया जाए, और ताकि कोई जनहानि ना हो, ना किसी वाहन चालक के कोई नुकसान हो। जो गाड़ी अभी गिरी है शायद मेरे हिसाब से 10-15 हज़ार का नुकसान है उसके। सुजानगढ़ की बाईपास रोड पर स्थित जमालपुरा रेल फाटक के पास 2 बाइक्स की सोमवार की रात को भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 युवक घायल हो गए हैं। जानकारी अनुसार बाइक की भिड़ंत हुई, जिससे उस पर सवार समीर निवासी वार्ड नंबर 10, वैभव सोनी निवासी वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ घायल हो गए। वहीं पैदल चल रहे राहगीर डूंगरगढ़ के निवासी मीनू दीन को भी
चोटें आई। दूसरी ओर तीनों घायलों को राजकीय बगड़ी अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद समीर को गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया गया। सुजानगढ़ के छापर रोड पर स्थित सम्राट होटल के पास एक टेम्पो गुजरते वक्त फाटक का बैरियर टूट गया, जिसके कारण काफ़ी देर तक यातायात बाधित रहा और फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। कुछ देर के लिए मालगाड़ी को भी फाटक पर रोकना पड़ा। वहीं बाद में टेम्पो व अन्य लोगों को साइड करके बैरियर को ट्रैक के पास से हटाया गया और ट्रेन के निकलने के बाद काफ़ी देर तक वाहन रेंग कर चलते रहे और कुछ देर बाद यातायात सामान्य हो पाया।